Good morning, my dear student. Myself Mahesh Upadhyay, Standard 7. Today, social science, Rajput age. Today, we learn about the Rajput age. Now our chapter start with discussion between Parimal and his grandfather. Parimal was watching a historical serial on TV. परिमल हिस्टोरिकल सीरियल देख रहा था टीवी पर, इन विच ही सॉ पैलेस, और जिसने उसके अंदर बड़े बड़े पैलेसेस देखे। ए थॉट, और उसी समय एक विचार उसके मन में आया। ए थॉट एरोज इन हिज माइंड, आर सच पैलेसेस स्टिल इन एग्जिस्टेंस? क्या आज भी ये पैलेसेस जो हैं वो वर्तमान समय में अस्तित्व में हैं? हु कंस्ट्रक्टेड, और इनको किसने बनवाया सच पैलेसेस? ग्रैंडफादर टू गेट आंसर अदर many more similar question asked to his grandfather. अब ग्रैंडफादर को इसने इस तरह से कई तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए। His grandfather told him a few things like, ऐसी कई बातें उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताई। सबसे फर्स्ट कि इस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क कौन करवाता था? तो सच पैलेसेस वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स इन एंशिएंट टाइम। राजा महाराजा जो लोग थे, इस तरह का जो बड़े बड़े बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाते थे। वी कम अक्रॉस सच मैनी पैलेसेस, कई ऐसे हम पैलेसेस के अक्रॉस में आ चुके हैं। सम ऑफ विच आर रूइंस, लेकिन कुछ जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं, आज टूट फूट गए हैं, और कुछ आज भी बेटर कंडीशन में हैं। एंड सम ऑफ विच आर रूइंस एंड वाइल अदर्स आर इन गुड कंडीशंस। अभी कुछ अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छी अवस्थाओं के अंदर ये उपलब्ध हैं, अभी भी हैं। देयर इज़ ए डिफरेंट, अब इन जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें काफ़ी अंतर है, अलग अलग समय पे बने हुए हैं और अलग अलग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर वी फाउंड हियर। तो देयर इज ए डिफरेंट बिटवीन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट टाइम्स एंड द काइंड ऑफ वर्क डन इन द अर्लियर एज। आज का जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है उसके कंपैरिजन में जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ये समझो कि ओल्ड में भी आप लोगों को डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क मिलता है। मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राजपूत एज कैन बी सीन इवन टुडे। देखो टुडे हम स्पेशली जो डिस्कस कर रहे हैं वो राजपूत एज की बात कर रहे हैं। तो राजपूतों के समय में आप लोग कई ऐसे कंस्ट्रक्शंस वर्क हुए, आपने कई पैलेसेस को देखे होंगे। हाँ, रुद्रमहालय को दिया, पाटन के अंदर है, वेव्स बनी हुई हैं, पैलेसेस है ना, सिटी पैलेसेस वगैरह बहुत सारे आपने देखे। इज इन आवर हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर हमने डिस्कस किए थे। हर्षवर्धना के बारे में हमने डिस्कस किया था। पुलकेशी सेकंड, जिन्होंने द बाइंड अवर कंट्री, हम तो जिसको बांध के रखा था और उसको एक्सपांसन किया था। बट आफ्टर हर्षवर्धना
आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्षवर्धना इन द मिडल ऑफ 7th century CE, many feudal chiefs and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasties. अगर हम लोग देखें, डिस्कस कर रखा था हमने हर्षवर्धन के बारे में, उसका जो एक्सपांसन कितना बड़ा था, टिल गुजरात, सौराष्ट्र से आगे तक, उड़ीसा, ऊपर के जो पार्ट में कश्मीर से आगे तक का पार्ट था। बट आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उसकी डेथ के बाद में क्या हुआ, नई न्यू डायनेस्टीज प्रोड्यूस हुई। अब न्यू डायनेस्टीज कैसे प्रोड्यूस हुई, तो देखिए हर्षवर्धना ने अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों को वर्क प्रोवाइड किए थे। बट आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उसकी डेथ के बाद क्या होता है कि ये जो चीफ थे जिनको ये वर्क दिए गए थे, दे वर सेपरेटेड, दे बिकेम देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट। उनको उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और जो भी न्यू डायनेस्टीज के रूप में वर्क करने लगे। जहाँ जितना राज्य उनके हाथ में आया, मान लो बहुत बड़ा, इतना बड़ा स्टेट्स था, यहाँ के लिए वर्कर्स था, मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति, अब इसने अपने आफ्टर द डेथ, तो उसकी डेथ के बाद इसने क्या कर दिया, उसकी डेथ के बाद इस राज्य को, यहाँ का जो राजा था उसके नाम पर जिस जो भी चीफ था, उसने अपने नाम से न्यू डायनेस्टीज प्रोड्यूस की। तो द स्टेट ऑफ हर्षवर्धना स्केटर्ड, बिखरता गया और न्यू डायनेस्टीज स्टार्ट हो गई। अब यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज, उसके दादा जो हैं, परिमल के जो दादा हैं, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो फर्स्ट राइज ऑफ द न्यू डायनेस्टीज के अंदर है नॉर्थ इंडिया और दूसरा है साउथ इंडिया। विच डायनेस्टीज, तो नॉर्थ इंडिया में अगर हम डायनेस्टीज की बात करें तो गुर्जर है, प्रतिहारा, चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेस्टीज। साउथ इंडिया के अंदर हम लोग डिस्कस करें तो पल्लवा, राष्ट्रकूट, कल्याणी, चालुक्य, चेर, पंड्या एंड चोला। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की डायनेस्टीज प्रोड्यूस हुई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉर्थ इंडियन इन डिटेल। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष मेनी किंग असेंडेड थ्रोन ऑफ कन्नौज। कन्नौज बहुत बड़ा राज्य बन चुका था, ये हमने डिस्कस किया था। अब क्या हुआ, हर्षवर्धन की डेथ के बाद में, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्केटर्ड हो गया, बिखर गया। थ्रोन ऑफ कन्नौज, अमंग देम, उसमें यशोवर्मन इज कंसिडर्ड एज द पावरफुल रूलर था। यशोवर्मन उसके बाद का पावरफुल था, लेकिन उसने कुछ बचा के रखा, कुछ बना। अब सबसे फर्स्ट यहाँ आता है प्रतिहारा डायनेस्टीज। तो आफ्टर द यशोवर्मन द प्रतिहारा डायनेस्टी स्टेब्लिश इट्स रूल इन कन्नौज। प्रतिहारा डायनेस्टी का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ यशोवर्मन। यशोवर्मन क्या था, यशोवर्मन बहुत ही पावरफुल था। दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब। अब ये जो प्रतिहारा डायनेस्टी थी, उन्होंने इंडिया को प्रोटेक्ट किया, किससे, अरब आक्रांताओं से, अरब लोगों से। दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेंशन। अब उसमें से एक नाम आता है मिहिर भोज राजा, किंग मिहिर भोज, हु वॉज नॉन एज भोज, जिसको हम भोज के नाम से, राजा भोज के नाम से जानते थे, काफ़ी फेमस थे। वॉज मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। प्रतिहारा डायनेस्टी के सबसे पावरफुल थे वो राजा कौन थे, मिहिर भोज। ही फॉट मैनी बैटल्स, और उन्होंने कई बैटल्स लड़े विद द राष्ट्रकूट ड्यूरिंग द रीजन। अपने टाइम के अंदर उन्होंने कई राष्ट्रकूट के राजाओं के साथ युद्ध किया। इसके बाद में नेक्स्ट में आता है वो परमार डायनेस्टी की बात आती है। तो रूल्ड ओवर मालवा।
जिन्होंने परमार डायनेस्टी ने किसके ऊपर जो राज किया, तो मालवा, उज्जैन एंड धार। अब परमार राजाओं ने यहाँ दो नगरी बनाए, दो सिटीज बनाई, उसका नाम उज्जैन एंड धार नगरी वर टू मेन सिटीज ऑफ मालवा। मालवा की दो मेजर सिटीज थी। धार नगरी इज नॉन एज धार डिस्ट्रिक्ट। आज भी हम मध्य प्रदेश के अंदर धार डिस्ट्रिक्ट के नाम से स्थापित है। मध्य प्रदेश प्रेजेंट किंग मुंज। अब इसके अंदर दो राजा आए हैं, किंग मुंज एंड किंग भोज ऑफ परमार डायनेस्टी वर नॉट ओनली गुड रूलर्स बट ऑल्सो गुड पोएट्स। अब अगर हम लोग बात करें तो इस डायनेस्टी के अंदर दो राजा जो आए हैं, मुंज एंड किंग भोज, ये दोनों परमार डायनेस्टी के अंदर जो थे वो केवल एक अच्छे रूलर्स ही नहीं थे, लेकिन एक अच्छे पोएट्स भी थे। दे पेट्रोनेज स्कॉलर इन हिज कॉर्स, और उन्होंने अपने कोर्ट में बड़े बड़े स्कॉलर्स पीपल को, म्यूजिशियंस को एवं कई ऐसे अच्छे जो स्कॉलर्स पीपल थे, आर्ट से रिलेटेड लोग थे, उनको पैट्रोनाइज किया था अपने राज्य में। राजा भोज और किंग भोज मेड धार नगरी द सेंटर ऑफ स्टडीज। देखो, धार नगरी को इन्होंने सेंटर बनाया, स्टडी का विद्यापीठ बनाए। स्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत। संस्कृत की स्टडी के लिए उन्होंने क्या किया, पूरी यूनिवर्सिटी बनाई। मैनी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस समय के अंदर कई तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क किए गए। द परमार फोर्ट मैनी बैटल्स विद द चालुक्य ऑफ द साउथ। और परमार राजाओं ने साउथ के चालुक्य राजाओं के साथ में कई युद्ध लड़े। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा भोज द किंगडम ऑफ मालवा वीकेंड। अब देखिए, परमार डायनेस्टी का जो अंतिम अच्छा शासक था वो राजा भोज जो था, ठीक है। अब ये राजा भोज की डेथ के बाद में परमार डायनेस्टी वीक होती चली गई। तो नाउ नेक्स्ट में है पाल डायनेस्टी और सेन डायनेस्टी। पाल एंड सेन डायनेस्टीज। द रूलर ऑफ द पाल एंड द सेन डायनेस्टी रूल इन बिहार एंड बंगाल। इन दोनों डायनेस्टीज ने, पाल और सेन डायनेस्टी ने बिहार और बंगाल पे राज्य किया, रूल किया। रूलर्स ऑफ पाल डायनेस्टी हैड एडेड पाल। अब उनके नाम के आगे वो पाल यूज करते थे, इसलिए उनका नाम भी इसी नेम पे आ गया, पाल डायनेस्टीज। सो देयर डायनेस्टीज वाज नॉन एज द पाल डायनेस्टीज। फिर सबसे पावरफुल के रूप में बात आती है चौहान एंड चांदमन डायनेस्टी। तो टुमारो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट चौहान डायनेस्टी। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट के न्यू डायनेस्टीज, नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज एंड साउथ इंडियन डायनेस्टीज, गurjar, प्रतिहारा, चालुक्य, परमार एंड चौहान। पल्लवा, राष्ट्रकूट, चालुक्य, कल्याणी, चेर, पंड्या और चोला। अब जो प्रतिहारा जो डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस किया, परमार डायनेस्टीज एंड पाल डायनेस्टीज। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट चौहान डायनेस्टीज। ओके, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट।